नमस्कार। अभय न्यूज के बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 30 सितंबर 2020 बुधवार के दिन अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। हमारे उज्जैन के लगभग 150 साल पुराने छोटा सराफा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना का समारोह होगा। इस गरिमामय समारोह के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। फिलहाल चलते हैं उज्जैन की अन्य खबरों की ओर। अभय न्यूज के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में अब किस स्तर के लोग नेतागिरी कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण तो आपको भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान के रूप में पता चल ही चुका है। नेतागिरी के दंभ में पुलिस को भी कुछ नहीं समझने वाला दिग्विजय सिंह चौहान अब पुलिस से ही भागता फिर रहा है। आइए कमल वाले कीचड़ में सड़ान मार रही एक और नेतागिरी से आपको रूबरू कराते हैं। मक्सी रोड पर पवासा के पास ममता ढाबे का संचालन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र सिसोदिया उर्फ लक्की दरबार के खिलाफ पवासा थाने में मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। आरोप है कि इलाके में ही रहने वाले धर्म सिंह को लक्की दरबार ने बुरी तरह डंडों से पीटा। इस घटनाक्रम के बाद जब कुछ चारण भाट लक्की की फेंकी हुई हड्डियों को चाटने के बाद उसका पक्ष जानने की नौटंकी करने पहुंचे तो सुनिए इन जनाब ने क्या जवाब दिया। वैसा भी ये धर्म सिंह है, वैसा भी ये क्या है कि आए दिन विवाद करना, एक राहुल दरबार है उसके अंदर आए दिन विवाद करना। वैसा 2 साल में इनके 6 अपराध है वैसा, और गंभीर अपराधों में लिप्त है वैसा भी है इनका। तो वैसा शुरू से ही पूरे गांव में वैसा दारू पीते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, परिवार बदतमीजी से बात करते हैं। वैसा हम अच्छे परिवार से अच्छे संस्कार से लोग हैं वैसा, हमेशा कभी किसी प्रकार की कभी ना तो किसी गलत बोला है ना कुछ बोला। ये तो यही लोग हैं वैसा आए दिन किसी न किसी प्रकार के शिकार करते हैं। यदि आज फिलहाल स्क्रीन पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वह इसी लक्की दरबार के होटल का है। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे यही लोकेंद्र सिसोदिया और लक्की दरबार होटल के बाहर खड़े कुछ लोगों के साथ बतिया रहा है। होटल पर एक ग्राहक के आते ही वह काउंटर पर आता है, रुपए गिनता है और फिर काउंटर के नीचे से कुछ निकाल कर ग्राहकों को देता है। नहीं देख पाए तो फिर से हम वीडियो को रिमाइंड करते हैं। अरे ये तो शराब के क्वार्टर हैं। जी हाँ जनाब, अच्छे परिवार अच्छे संस्कार की दुहाई देने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह मंडल अध्यक्ष अपने ढाबे से अवैध शराब बेच रहा है। इस वीडियो फुटेज की एक और खासियत है, गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे जिन लोगों से लक्की दरबार बात कर रहा है और जिनके सामने ही उसने काउंटर से शराब के क्वार्टर निकाल कर बेचे हैं, उनमें से एक चिमनगंज थाने का पुलिसकर्मी दिनेश बेस है। मतलब पुलिसकर्मी के सामने ही अवैध दारू बेची जा रही है। तो ये है अच्छे परिवार अच्छे संस्कार की दुहाई देने वाले अच्छे संस्कारी दल के पदाधिकारी की हकीकत। त्रिवेणी के नज़दीक मोती नगर के पिछले हिस्से में क्षिप्रा नदी के किनारे से मंगलवार सुबह पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। इस युवक की उम्र लगभग 35 साल है। इस युवक ने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह लाश तकरीबन 3 दिन पुरानी है। पुलिस ने इसे बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि इस युवक की पानी में डूब जाने से मौत हुई है या इसे मारने के बाद पानी में फेंका गया है। पुलिस इस युवक की पहचान के प्रयास कर रही है। नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में पुलिस और नगर निगम के बाद अब जिला प्रशासन की भी एंट्री हो गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शुभम खंडेलवाल की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने इस जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र सिंह दांगी को जिम्मा सौंपा है। वीरेंद्र सिंह दांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के समय की परिस्थितियों, शुभम द्वारा नगर निगम में किए गए कार्यों की भौतिक स्थिति, शुभम द्वारा प्रस्तुत किए गए भुगतान के बिल, उसके सुसाइड नोट और इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेंगे। कलेक्टर ने उन्हें 15 दिन में यह जांच पूरी करने को कहा है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बड़नगर रोड पर ग्राम नलवा में सड़क हादसे में नगर निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद यह साफ हुआ कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि आत्महत्या थी। नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया है। दोनों ही इंजीनियर फिलहाल फरार हैं। नगर निगम ने अपने स्तर पर मामले की जांच की। जांच के दौरान शुभम खंडेलवाल द्वारा लिए गए ठेकों के कार्यों को जांचा भी गया। उसके द्वारा प्रस्तुत बिल भी जांचे गए, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अब इस मामले में तीसरी एजेंसी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी भी जांच करेंगे। इसके अलावा शुभम खंडेलवाल ने वार्ड क्रमांक 25 में जो नाला निर्माण का काम किया था, उसके मूल्यांकन के लिए भी कलेक्टर ने तकनीकी अधिकारियों का अलग से दल बनाया है। इस जांच में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री AS रघुवंशी और PIU के परियोजना अधिकारी BD शर्मा को शामिल किया गया है। दोनों ही अधिकारी मौके पर जाकर निर्माण की जाँच कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा प्रभारी के रूप में नियुक्त होमगार्ड की प्लाटून कमांडर रूबी यादव को कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर के सुरक्षा प्रभारी के पद से हटा दिया है। रूबी यादव की जगह प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया को मंदिर में सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय के लिए तैनात किया गया है। 6 अप्रैल 2018 को महाकालेश्वर मंदिर के सुरक्षा प्रभारी बनाई गई प्लाटून कमांडर रूबी यादव का कार्यकाल काफ़ी विवादास्पद रहा। उनके खिलाफ कई सारी शिकायतें भी हुई। हालांकि अभी उन्हें मंदिर से हटाए जाने का कारण किसी तरह की शिकायत नहीं है। दरअसल रूबी यादव ने खुद ही मंदिर संबंधी कार्य से मुक्त होने की मंशा जताई थी। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। इस वजह से होमगार्ड से भी रूबी यादव ने 25 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का अवकाश लिया हुआ है। वैसे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित तमाम छोटे बड़े मंदिरों को भी अब आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु अनलॉक फेज 1 के बाद से महाकालेश्वर मंदिर में तो दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन परिसर के ही दूसरे मंदिरों में इन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। अब प्रशासन ने तय शर्तों के आधार पर इन मंदिरों में भी जाकर दर्शन करने की इजाज़त जारी कर दी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए उज्जैन खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले को अब मूवेबल लैब की सुविधा मिल गई है। चौपहिया वाहन पर बनाई गई इस चलित लैब में कई सारे खाद्य पदार्थों के सैंपल की मौके पर ही जांच हो सकती है। उज्जैन संभाग के लिए राज्य शासन ने यह लैब आवंटित की है। इस लैब को शहर के प्रमुख स्थलों पर खड़ा कर स्क्रीन के माध्यम से आम लोगों को घरों में ही खाद्य पदार्थों की जांच कैसे की जाए, इस बारे में जागरूक किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता और BS देवलिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग का अमला शहर में जिन दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेगा, उन्हें तो टेस्टिंग के लिए भोपाल सेंट्रल लैब ही भेजा जाएगा। चलित लैब से खाद्य पदार्थ की शुरुआती गुणवत्ता का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे ज़िले में है तो काबू में, लेकिन इसका खौफ कुछ ज़्यादा बना हुआ है। यकीन नहीं आता तो विकास प्राधिकरण के ये कुछ फुटेज देख लीजिए। हमेशा भीड़ से भरे रहने वाले विकास प्राधिकरण के कार्यालय से भीड़ पूरी तरह गायब है। कार्यालय के ज़्यादातर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कमरों के बाहर रस्सियां बांध ली हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये लोग अपने कमरे में प्रवेश तक नहीं देते। कोरोना का डर इतना है कि एक एक फाइल पर 4-4 बार सैनिटाइज़र छिड़का जा रहा है। कर्मचारियों के एक हाथ में फाइल होती है तो दूसरे में सैनिटाइज़र की बोतल। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण के 5 अधिकारी बीते 15 दिनों में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अधीक्षण यंत्री RC वर्मा, संपदा अधिकारी जयदीप शर्मा, सहायक संपदा अधिकारी शरद बर्वे, योजना प्रभारी संजय व्यास और विवेक भावसार, ये 5 लोग कार्यालयीन काम करते हुए ही कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। फिलहाल 5 अस्पताल में भर्ती हैं। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे ज़िले में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार
अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है। सोमवार रात आई 357 टेस्ट रिपोर्ट में से 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब तक 91,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 550 तक पहुंच गई थी, जो अब कम होकर 499 तक आ गई है। हाँ, मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ा है, जो अब 93 पर जा पहुंचा है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। खनिज विभाग में उप सचिव नरेंद्र सूर्यवंशी को बतौर अपर कलेक्टर उज्जैन में पदस्थ किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में सूर्यवंशी पूर्व में भी उज्जैन एसडीएम रह चुके हैं। अब उन्हें आईएएस अवार्ड हो चुका है। उज्जैन में पदस्थ अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी को भोपाल में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने विक्रम विश्वविद्यालय में नए कुलपति के रूप में डॉक्टर उदित नारायण शुक्ला को नियुक्ति दी है। डॉक्टर शुक्ला भोपाल के हमीदिया कॉलेज में कॉमर्स संकाय के प्रोफेसर थे। मंगलवार को उन्होंने यहां ज्वाइन कर भी लिया है। आरपीएफ की टीम ने रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करते हुए सिंधी कॉलोनी और महाकाल सिंधी कॉलोनी में दबिश देकर राकेश कुमार और मोहक नामक युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 16 टिकट भी बरामद कर लिए गए हैं। आरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य का सामान चुराने के मामले में चिमनगंज मंडी पुलिस ने 2 युवक प्रकाश निवासी बरखेड़ा और नारायणदास बैरागी निवासी बकानिया को गिरफ्तार किया है। दोनों ही कॉलेज की खिड़कियां चुराने की कोशिश कर रहे थे। इंगोरिया के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलने की शिकायत के बाद आपूर्ति विभाग के अमले ने पेट्रोल पंप की जांच की है। पेट्रोल के स्टॉक में 4% का अंतर मिलने के बाद पंप संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस पंप से अनाधिकृत रूप से ड्रम में रखा हुआ लगभग 1100 लीटर पेट्रोल भी जांच में टीम को मिला है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के तहत राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने वाली शहर की बेटी महरान जाफरी का मंगलवार को शहर के प्रबुद्धजनों ने सम्मान किया है। काल सर्प दोष, यह शब्द सुनते ही मन में डर सा बन जाता है। जैसे ही आपको यह पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप ज्योतिषियों के परामर्श से पूजन अनुष्ठान की तैयारी करने लगेंगे। काल सर्प एक बहुत बड़े कारोबार में बदल गया है। आइए हमारे आज के मेहमान के माध्यम से इसकी एक हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फेस ऑफ द सिटी सीरीज़ में हमारे आज के मेहमान का नाम है पंडित उमाकांत शुक्ल। पंडित शुक्ल का सिंहपुरी में निवास है। आप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के तीर्थ पुरोहित हैं। ब्राह्मण कुल की पुरोहित परंपरा का निर्वहन करने वाले पंडित उमाकांत शुक्ल बताते हैं कि काल सर्प दोष का पूरा निवारण गरुड़ उपनिषद में दर्ज है। जो कोई भी गरुड़ उपनिषद का अध्ययन करता है या इसमें कहे अनुसार कर्म करता है, उसे काल सर्प दोष से कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। पंडित शुक्ल कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में तमाम तरह के दोष के निवारण वाले सार्थक हल मौजूद हैं। पंडित शुक्ल का यह भी दावा है कि उन्हें भगवान गरुड़ का इष्ट प्राप्त है और उन्हीं की साधना के माध्यम से पंडित शुक्ल आम भक्तों को काल सर्प दोष निवारण संबंधी उपाय बताते हैं। आप खुद ही सुनिए पंडित शुक्ल से भगवान गरुड़ जी की महिमा। हुआ क्या कि एक दिन मैं पूजा कर रहा था। पूजा करते करते जो है गरुड़ जी मेरे को जो है सिंहासन के मेरे बाहर आए। तो आधे बाहर आ गए। वो कितने आ गए? आधे महाराज सिंहासन के बाहर आ गए। आकर के उन्होंने मेरे से बोला, बाहर निकल के बोला उन्होंने कि तेरे पास वो पड़ा है तो निकालता क्यों नहीं उसको? पूरे हिंदुस्तान से काल सर्प समाप्त हो जाएगा। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं आया। तो मैंने क्या कि ऐसा क्या है अपने पास? तो मेरे घर में एक पुराने ग्रंथों की अलमारी हमारे जहाँ मैं पूजा करता हूँ उसके पीछे ही, मेरी पीठ के पीछे ही, मतलब भगवान के सिंहासन के ठीक सामने है। फिर मैं अलमारी खोली, उसमें ढूंढा तो गरुड़ उपनिषद का पाठ मेरे को सामने आया। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें सारी बातें वही थी जो काल सर्प में लगती है, जो काल सर्प शांति के लिए थी। बहुत सारी बातें थी उसमें। तो मैंने 5 साल तक तो किसी को बताया नहीं। 5 साल बाद मैंने सबको कहने लगा मैं कि भाई आप जो है इसका पाठ करो, इसका पाठ करने से आपको जो है सफलता मिलेगी। तो मैं लोगों को बताता रहता हूँ इस विषय में। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। जय श्री महाकाल।